अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अंजिल मक़दल मक़र्रब इन्नका यौमल क़ियामह रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जल तौफीक रफ़ीक़ना व सिरातल मुस्तक़ीम तरीक़ना। आज हम एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, क्लास 10 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे भी आप 11th में भी इंशाल्लाह इसको पढ़ने वाले हैं और 12th में भी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? प्रोबेबिलिटी की बात बेटा तब होती है जब हमारे पास कोई केस होता है, हमारे पास कोई इवेंट होता है जिसमें डिफरेंट केसेस ऑकर हो सकते हैं, यानी कोई ऐसा इवेंट जिसमें डिफरेंट केसेस ऑकर हो सकते हैं, उसमें हम प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे पास कॉइन हमने टॉस की, तो कॉइन में या तो हेड पड़ सकता है या तो टेल पड़ सकता है। अब हमें प्रोबेबिलिटी कहनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के हेड पड़ेगा, सो दैट विल बी कितने केसेस कर रहे हैं फेवर, जो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस है, एक केस उसको हेड को फेवर कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 2, 1/2। यही तरीका है कि यही वजह है कि हम जो टॉसिंग के कॉइन को एक फेयर तरीका मानते हैं इन डिसाइडिंग हु विल प्ले फर्स्ट और हु विल बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट इन अ क्रिकेट मैच। अब देखिए सिमिलरली अगर आपके पास 2 कॉइन्स है, जब आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो क्या क्या पड़ सकता है? दोनों हेड पड़ सकते हैं, एक हेड एक टेल पड़ सकती है, पहले वाली कॉइन टेल पड़ेगी, दूसरी हेड पड़ेगी, या दोनों टेल पड़ सकते हैं। यानी अगर एक कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया, अगर एक कॉइन को आपने क्या किया 2 बार, तो कितने पॉसिबल केसेस है ये? या तो पहली कॉइन पहली बार भी वो हेड पड़ेगी, दूसरे बार भी वो हेड पड़ेगी, या पहली बार वो हेड पड़ेगी, दूसरी बार वो टेल पड़ेगी, या दूसरी बार वो हेड पहली बार वो टेल पड़ेगी, दूसरी बार हेड पड़ेगी, या दोनों बार वो टेल पड़ेगी। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों क्या होंगे? हेड होंगे। दोनों क्या होंगे? तो आप क्या बोलेंगे? दोनों हेड को कितने केसेस फेवर कर रहे हैं? एक। दोनों केसेस को, दोनों हेड को कितने केसेस फेवर कर रहे हैं? और टोटल केसेस कितने हैं? 4। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग द इवेंट, number of cases favoring the event divided by total number of cases divided by total number of। बात आ रही समझ? आपको कितने केसेस फेवर कर रहे हैं उस इवेंट को और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने। मिसाल के तौर पर आपने डाई रोल किया, क्या किया? डाई आपने रोल किया, तो क्या क्या ऑकर हो सकता है? या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 7 ऑकर हो सकता है। 7 होता ही नहीं उसमें। तो अगर कोई आपको बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक ऑड निकलेगा, क्या निकलेगा? एक ऑड नंबर निकलेगा डाई को रोल करके, तो आप क्या बोलेंगे? ऑड वाले को कितने फेवर कर रहे हैं? कितने फेवर कर रहे हैं? और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने? 6। और बात आपको आ रही समझ? और बात आ रही समझ आपको? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हाँ, हो गया ये। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम तब निकाल पाते हैं जब आपके पास जो केसेस होते हैं ना वो इक्वली लाइकली होते हैं। क्या होते हैं? तब हम इस तरीके से निकालते हैं। अगर इक्वली लाइकली नहीं भी होंगे तब भी हम निकाल पाएंगे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। 10th क्लास में आपको जो जो इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स में जो डिफरेंट केसेस आते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं। यानी 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वही 2 की भी है, वही 3 की भी है, वही 4 की भी, वही 5 की भी, वही 6 की भी है। ठीक है ना बेटा? तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इसमें टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास इवेंट होता है, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? मैं कह रहा हूं मैंने कॉइन टॉस की, मैंने कॉइन टॉस, प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो हेड पड़ेगा तो टेल पड़ेगा, यानी हेड या टेल दोनों में से एक पड़ेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि इसमें क्या है, इसके अलावा और क्या पड़ सकता है? इसके अलावा कुछ नहीं पड़ सकता है। या मैं कह रहा हूं मैंने एक डाई रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई नंबर पड़ेगा जो 7 से कम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 है। कोई नंबर है जो 7 से कम होगा वो पड़ेगा, वही तो पड़ेगा ना। उसके बाद उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। यानी जिस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, क्या होती है? उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। मैंने कॉइन टॉस की, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 पड़ेगा, ठीक है ना।
तो 5 तो है ही नहीं उसमें, उसमें तो हेड और टेल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। या मेरे पास मिसाल के तौर पर एक क्लास है, क्लास में 10 लड़के हैं और मैंने रैंडमली एक लड़के को चूज किया। क्या किया? मैंने एक स्टूडेंट को चूज किया एक क्लास में जिसमें सिर्फ लड़के ही है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक वहां पे वो लड़की निकलेगी? 0, प्रोवाइडेड कि कुछ उसमें हो कुछ प्रॉब्लम, तो वरना तो 0 ही होगा। ठीक है ना? तो इम्पॉसिबल इवेंट ये होता है। अब देखिए आपके पास जो है एक्सरसाइज है, आपके पास आपने क्या निकाल के रखा मुझे, नई बुक में है ये। और याद रखिएगा कभी भी किसी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, या तो वो 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी। ठीक है ना? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 से ज्यादा किसी की प्रोबेबिलिटी, बात है समझ, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नहीं होती। अच्छा ठीक है, यानी इसका मतलब है आपको 100 में से अगर मार्क्स है, 100 में से तो 105 नहीं आ सकते ना मार्क्स। ठीक। या मैं दूसरी मिसाल कहूंगा आपके पास कि एक बॉक्स में 3 बॉल्स है, एक बॉक्स में क्या है 3 बॉल्स। सो अगर मैं एक बॉल को निकाल रहा हूँ, तीनों बॉल्स रेड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बॉल रेड निकलेगी? अब बोलेंगे 3/3। रेड कितनी है? 3। टोटल कितनी है? 3। सो अगर रेड बॉल है 3 है तो 4 केसेस तो नहीं फेवर कर सकते हैं ना, क्योंकि बॉल है 3 ही है, तो 4 कहां से फॉलो करेंगे? जो है उतना उतना है, इसलिए 1 से ज्यादा 1 से लेस भी नहीं हो सकता है। नेगेटिव भी किसी की प्रोबेबिलिटी, मिसाल के तौर पर एक मेरा जेब है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि मेरे जेब में क्या है? लाख रुपए। ठीक है ना? या तो है या तो नहीं है। नेगेटिव में मतलब क्या मतलब होता है? नेगेटिव कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी किसी की भी इवेंट की नेगेटिव नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी का जो है आपके पास वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बढ़ते बढ़ते 1 से और 0 के दरमियान होगा, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ना नेगेटिव होता है ना 1 से। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए बेटा मैंने क्यों ये पहले से वरना मैं क्वेश्चन दिखा के यहाँ पे फिर करता था, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए अब आप मेरी तरफ मुतवज्जा रखेंगे, बुक को मत मैं ही आपको कहूंगा प्रोबेबिलिटी। अब देखिए अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है फॉर एग्जांपल कि 1 निकलेगा, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, क्योंकि 1 तो एक ही है ना डाई में। और प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है कि 1 नहीं निकलेगा। 1 नहीं निकलेगा का मतलब क्या है? 2 3 4 5 6। सो उसको कितने इवेंट्स कर रहे हैं फेवर? 5/6। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को ऐसे ई डैश भी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ये हमेशा बराबर होता है 1 के। यानी या तो कोई है या नहीं। यानी मिसाल के तौर पर एक बच्चा आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसने फीस लाया होगा प्लस प्रोबेबिलिटी किसने फीस नहीं लाया होगा, इन दोनों की सम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। ठीक है ना? क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ये श्योर इवेंट बने, एक इवेंट और इसका जो कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये मिलके क्या बनता है? ये बनते हैं आपस में, इनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यानी इनकी सम की टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 निकलती है। एक प्रोबेबिलिटी और जो उसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है? एक लड़का है, क्या है? या एक क्लास है, एक क्लास है, मैंने बोला क्लास में से एक बच्चा आ जाओ मेरे पास। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसके सम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगी? ठीक है ना? अच्छा, probability of event E plus probability of the event not E 1 के बाद probability of an event that cannot happen is probability ऐसे इवेंट की जो हो ही नहीं सकता उसकी probability क्या होती है? 0। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? impossible event। probability of such event जो होगा ही होगा उसको क्या बोलते हैं? sure event। उसकी probability क्या होती है? अगर एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी या तो 1 पढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी 2 पढ़ेगा, 3 पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा, 5 पढ़ेगा और 6 पढ़ेगा, इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। 6 बार 1/6 कितना हो गया? 6/6। वो कितना होगा? 1। इसका मतलब है एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है? आई बेटा बात समझ? प्रोबेबिलिटी का वैल्यू किससे बड़ा या इक्वल हो सकता है? 0 से बड़ा
या इक्वल हो सकता है और लेस और इक्वल टू 1 हो सकता है, जो मैंने कहा। कौन सी फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स पे इक्वली लाइकली आउटकम्स है? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है जिसमें क्या हो, दोनों बराबर हो। मैंने कॉइन टॉस की, प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, और बात है समझ। लेकिन एक क्लास में 6 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, और मैं कह रहा हूं आंख बंद करके जरा बेटा कोई मुझे हाथ में 500 रुपए का नोट डालो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी लड़की ने डाली होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/6 कितनी होगी, और किसी लड़की ने हाथ में दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी। सो इट विल वैरी, इट विल व्हाई, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। आई बात समझ। एक ड्राइवर अटेम्प्ट करता है टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, ये इक्वली लाइकली है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। अमूमन गाड़ी अगर ठीक होगी तो स्टार्ट ही होगी ना, ये तो कोई चांस वाला नहीं है ना कि इंसान सुबह जाएगा, चलो बाइक स्टार्ट कर रहे हैं जरा देखेंगे होगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक प्लेयर अटेम्प्ट करता है टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी मिसेस द शॉट। अब जो भी देखिए, एक नाउसी क्या होगा, तो तुक्का अगर देखना होगा तो वो होगा तो नहीं होगा, लेकिन जो प्लेयर होगा उम्मीद तो उसका लगेगा। सो इक्वली लाइकली। A trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong। अब देखो, अब ट्रायल अगर आप करेंगे तो डिपेंड करता है कि कौन करेगा। वो वाला बंदा जिसको पता होगा आंसर क्या है, सो उसके सच होने की, उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो 1 है, और जिसको पता ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी है। सो ये डिपेंड करता है इस पे। A baby is born, is a boy or a girl, so इसमें दोनों प्रोबेबिलिटीज बराबर होती है, ठीक है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding who will bat first or ball first or who will take the ball first in any tournament? Because the outcomes are equally likely. Shabash. Which of the following cannot be the probability of an event? जैसे मैंने बोला probability of any event cannot be less than 1, minus 1.5, 15%। अब आप बोलेंगे सर 15% क्या हो गया? 15% का मतलब हो गया 15 पे 100, that is 0.15। ये 1 से ग्रेटर है तो ये हो सकता 0.7 भी हो सकता है, लेकिन -1.5 कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ई है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है? 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा? 1 - 0.05, वो कितना हो गया? 0.95। 0. क्यों? क्योंकि मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है? 1 उनका सब। चलिए आगे। एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है सिर्फ, कौन सी? ठीक है ना, कच्चा मैंगो क्या होता है, वो तो मैंगो वाला होता है। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है उसमें, ठीक है ना। मालिनी ने एक कैंडी उठाई देखे बगैर, प्रोबेबिलिटी क्या है? वो ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी, 0, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लेमन फ्लेवर्ड होगी, तो वो 1 आएगी। कहते हैं एक क्लास में एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का, उसमें 2 स्टूडेंट हैं जिनका सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। प्रोबेबिलिटी क्या है? उनका सेम बर्थडे होगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं ना, तो ये होगा 1 - 0.992, दैट इज 0.008, ठीक है। हाँ, एक मिनट। एक बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। एक बैग में क्या है? और 5। एक बॉल को हमने निकाला रैंडमली बैग से, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल क्या होगी? रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। और नॉट रेड का मतलब हो गया ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8। खटाक। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स है, 8 व्हाइट मार्बल्स है, 4 ग्रीन मार्बल्स है। मार्बल समझते हो? कौन? कंचे। वो एक मार्बल को हमने निकाला, प्रोबेबिलिटी क्या है? मार्बल जो हमने निकाला वो रेड होगा, तो रेड की क्या होगी? 5 पे टोटल कितने में आ रहे हैं? 17। 5 पे 17, व्हाइट का 8 पे 17। और नॉट ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन नहीं होगा। जब ग्रीन नहीं होगा तो इसका मतलब या तो रेड या व्हाइट होगा। 5 और 8 कितने हो गए? 13, 13 पे 17। जरा बीच में हम ब्रेक लेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। एक पिगी बैंक है जिसमें आप पैसे जमा करते हैं, उसमें 150 पैसे है, 50 1 रुपए के कॉइन्स है, और 20 2 रुपए के कॉइन्स है, और 10 5 रुपए के कॉइन्स है। अगर हर किसी को निकालने की प्रोबेबिलिटी सेम है तो आप बताइए
प्रॉपर्टी क्या है, वो 50 पैसा होगा। तो 50 पैसे कितने हैं, 100। 50 पैसे कितने हैं, 100। और टोटल कॉइन्स कितने हैं, 100 और 50 हो गए 150, 150 और 20 हो गए 170, 170 और 10 हो गए 180। तो होगा 100 डिवाइड बाय 180। तो वो कितना आएगा, 2 5 जा 2 9 जा। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन बीइंग 50 पैसा, 55/9। अच्छा, फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी कि वो 5 रुपए की कॉइन नहीं होगी, यानी 5 रुपए के बगैर, यानी 170 डिवाइड बाय 180, दैट इज 17/80। गोपी गई एक फिश खरीदने एक्वेरियम से। शॉपकीपर ने एक फिश को रैंडमली निकाला टैंक से, उसमें 5 जो है वो नर मछलियां हैं और जो 8 है वो मादाएं है। प्रोबेबिलिटी क्या है, जो उसने मछली निकाली वो नर है। तो कितने, 5, ठीक है ना, 5 डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया, 35/30। एक गेम ऑफ चांस है जिसमें आप स्पिन करते हैं एरो को, जो रेस्ट में आता है, और वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये सारे लाइकली आउटकम में प्रोबेबिलिटी क्या है कि 8 निकलेगा। 1 पे ऑड नंबर निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो 1 3 5 7, तो 4 फेवर करते हैं ना, 4/8 1/2। एक नंबर ग्रेटर देन 2 3 4 5 6 7, दैट्स 6/8, दैट्स 3/4। एक नंबर लेस देन 9 में ही तो ये सारे आते हैं, so that's 8/8, that's 1। एक डाई को आपने एक बार थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है कि आप प्राइम नंबर ऑब्टेन करेंगे। तो डाई में कौन कौन प्राइम नंबर होता है, 2 1 नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 3 5, तो कितने आ गए, 3/6, दैट्स 1/2। एक नंबर जो लाई करता है बिटवीन 2 and 6, इसका मतलब 3 4 5, दैट्स 3/6, दैट्स 1/2। एक ऑड नंबर क्या हो गया, 1 3 5, दैट इज 3/6, 1/2। एक कार्ड आपने निकाला वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड से, बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग ऑफ रेड कलर। देखिए आपके पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। रेड में जिसको आप बोलते हैं एक तो डायमंड होता है और वो हार्ट होता है आपका, ठीक है ना। और ब्लैक में आपके पास जिसको आप स्पेड बोलते हैं, ठीक है ना, और हम उसको चेरी बोलते हैं दूसरे को, ठीक है ना, पान और चेरी हम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये इसमें 13 होते हैं, इसमें 13 होते हैं, इसमें 13 होते हैं और इसमें 13 होते हैं, हर एक में एक एक बादशाह होता है। तो काले बादशाह कितने हैं, 2। तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, 2 डिवाइडेड बाय 52, दैट्स 1/26। अच्छा, फेस कार्ड किसको को बोलते हैं, एक तो जैक होता है और क्वीन होती है और किंग होता है। इक्का जो है ना, इक्का फेस कार्ड नहीं होता, उसमें शक्ल नहीं बना के होती है ना, इक्के पे शक्ल बना के नहीं होती है। तो इस पे या तो आएगा आपका क्या क्या, जैक, जोकर नहीं, जैक जगला जिसको हम बोलते हैं, जगला, जैक क्वीन और किंग। तो 3 है हर के हर एक में, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3, कितने होंगे टोटल, 12 फेस कार्ड है। तो 12/52, 12/52, तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 4 13 जा 3/13। चलिए, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6 होंगे, तो 6/52। अच्छा, जैक ऑफ हार्ट्स कितने, 1, 1/52। स्पेड कितने होते हैं, 13, 13/52, 1/4। क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी है, एक ही होगी ना, 1/52। वालेकुम अस्सलाम। हर एक में एक एक बादशाह है, एक एक क्वीन है और एक एक जैक है। कहते हैं 12 डिफेक्टिव नहीं, 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड are well shuffled with their face downward. One card is picked up at random. What the probability card is the queen? Queen कितनी, एक है ना, 1/5. If the queen is drawn and put aside, what is the probability second card picked up is an ace? Ace की probability अब क्या आ जाएगी, 1/4, और queen की probability की 0। शाबाश। 12 डिफेक्टिव पेन हमने मिलाए हैं 132 अच्छे वाले पेन से। 12 डिफेक्टिव पेन हमने, आपको एग्जाम में बेटा आज, हाँ तो आज में जो एग्जाम किसका है, साइंस में किसका है, तो क्या मैंने बोला, 12 डिफेक्टिव पेन को हमने किसके साथ मिलाया, 132। तो टोटल कितने पेन हो गए, 144। ये पॉसिबल नहीं है देख के कहना कि चलता है कि खराब है। एक पेन आपने निकाला रैंडमली, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो अच्छा होगा,
तो 132 डिवाइड बाय 144, वो तो 11 पे 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 11 से 132, 12 12 से 144। बताइए नेक्स्ट, सपोज द, अच्छा कह रहा है एक हमारे पास लॉट है, इसमें 20 बल्ब है, उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ठीक कितने हैं, 16। एक बल्ब हमने निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव होगा, 14/4/20, दैट्स 1/5। अगर बल्ब जो हमने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, उसको हमने वापस नहीं डाला, तो अब ठीक कितने, 15। अब ठीक कितने उस लॉट में 15, इससे पहले 16 थे ना, तो हो गया 15/19 प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव होगा नेक्स्ट पीस, यानी ये ठीक होगा, ठीक है ना, डिफेक्टिव नहीं होगा, कि प्रोबेबिलिटी क्या है 15/19। क्यों? और इससे पहले कितने ठीक थे, 16, एक आपने निकाला वो ठीक निकला, अब ठीक कितने, 15 लॉट में है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ठीक होगा, 15 डिवाइड बाय बल्ब कितने रहे, पहले 20 थे, अब एक निकाला तो कितने रहे, और आई बात समझ, 17 का समझ, 17 का समझ, 15/19। एक बॉक्स में 90 डिस्क है, जिसको हमने 1 to 90 लिखा है। अगर डिस्क को हमने रैंडमली बॉक्स में रखा है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें 2 डिजिट नंबर होगा। अब 90 में से कितने हैं 2 डिजिट नंबर जिसके नहीं है, 9 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, खाली जिसके 90 में से 9 कम करेंगे तो कितना होगा, 81। सो 81 डिवाइड बाय 90, वो कितना हो गया, 9 9 जा 9 9 बाय 10। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं इसमें, ठीक है, 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब हाँ, तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 4 2 है 4 है, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर होता है। तो बताओ क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर 1 से 91 है, 4 है, 9 है, 25, ओ क्या बोल रहे हो, 6 का स्क्वायर होल नंबर है, 36 49 64 81, ये ना कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो 9/90 कितना हो गया, 1/10। फिर क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5, एंड नंबर डिविजिबल बाय, देखिए 15 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, तो इसका मतलब कितना हो गया, 18, ठीक है ना, इसका मतलब 5 18 जा 18 into 5 कितना हो गया, 90, तो इसका मतलब 18 इसमें नंबर्स आ रहे हैं जो कि इसके डिविजिबल है 5, सो 18/90 1/5। नेक्स्ट कहते हैं एक चाइल्ड, उसके पास एक डाई है जिसमें 6 फेसेस क्या है, A B C D E A, प्रोबेबिलिटी क्या होगी A ऑब्टेन करने की, A 2 बार है ना, तो होगा 2/6, दैट्स 1/3। D की प्रोबेबिलिटी क्या है, D कितने हैं, 1/6। सपोज आपने एक डाई रैंडमली इसमें डाला रेक्टेंगल में, जिसका जो आपके पास डायमेंशंस दिए हैं 3/2, टोटल एरिया कितना है 6, और उस सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर हो गया ना, पाई वो पाई इंटू 1 स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, वो पाई स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 6, सो व्हाट द प्रोबेबिलिटी, पाई/6, एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि कितना केस फेवर कर रहा है इसको, जो सर्कल का एरिया होगा, और टोटल एरिया हो गई है। चलिए आगे, एक लॉट है उसमें 144 पेन है, जिसमें 20 डिफेक्टिव है, बाकी ठीक है, यानी 124 ठीक है। नूरी ने एक पेन खरीदा, नूरी पेन खरीदेगी अगर वो ठीक होगा, लेकिन नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव होगा। शॉपकीपर ने उसको एक पेन निकाला, उसको दिया, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको खरीदेगी, प्रोबेबिलिटी उसके खरीदने की यही है जो प्रोबेबिलिटी ठीक पेन निकलने की है, वो कितना है, 124 डिवाइड बाय 144, 124 डिवाइडेड बाय 144, 4 से होगा ना, 431 जा 436, 31/36, हाँ, और वो नहीं खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी की 1 माइनस वो खरीदेगी, 1 माइनस 31/36 हो गया 5/36, कितना हो गया, आई शाबाश। अब इसको पूरा कीजिए, अब आपके पास आपने 2 डाई डाले, हमें देखना है प्रोबेबिलिटी क्या है कि सम 2 निकलेगा, क्या निकलेगा, सम, देखिए देखिए बेटा, अब मुझे बताइए सम 2 निकलेगा, तब क्या क्या पढ़ना चाहिए, 1,1 क्या निकालना चाहिए। जब आप 2 डाई डालते हैं ना, तो एक डाई में कितने निकल सकते हैं, 6,
और दूसरे डाई में टोटल 36 केस निकलेंगे। कितने? 36 केस निकलेंगे टोटल जब दो डाई डालेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो गया ना। 6 हो गए 36। ठीक है ना। तो इसमें एक आप इंशाल्लाह आगे फिर क्लास में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ, अगर एक चीज m तरीकों से की जा सकती है और दूसरी चीज n तरीकों से की जा सकती है, क्या? अगर एक चीज m तरीके से की जा सकती है और दूसरी चीज n तरीके से की, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बनते हैं m into n। क्या बनते हैं वो? सर एग्जांपल समझाइए। मेरे पास 4 शर्ट है और 5 पैंट है, तो कितने ड्रेस कोड में बना सकता हूँ? मैं 20 ड्रेस कोड बना सकता हूँ। कितने? अगर मेरे पास 4 पतलून है, क्या है? 4 पतलून और 5 शर्टें हैं मेरे पास, तो मैं कितने ड्रेस कोड्स बना सकता हूँ? 20। कितने? यानी एक दिन एक शर्ट, उसके साथ दूसरा पैंट, वही शर्ट के साथ दूसरा, वही शर्ट के साथ तीसरा पैंट, वही शर्ट के साथ चौथा पैंट, और इसी तरह फिर दूसरी शर्ट के साथ पहला पैंट, दूसरी शर्ट के साथ तीसरा पैंट। तो इतने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए जो है ना, औरतों को इतने ज्यादा कपड़े क्यों खरीदने पड़ते हैं? क्योंकि उनको जो है ना, वो शलवार के साथ ही वो होता है मैचिंग। कौन? जो फ्रॉक होता है, फ्रॉक के साथ ही शलवार भी मैचिंग होता है। लेकिन मर्द हजरात को ऐसा चीज नहीं होती। मर्दों को क्या होता है, उसने खरीदा एक दिन पैंट, एक दिन दूसरा पैंट, फिर शर्ट खरीदी, तो दूसरे दिन शर्ट खरीदी, ठीक है ना, तो बन गए 4 कॉम्बिनेशन। लेकिन औरतों को ऐसा नहीं है। यानी औरतें जब 4 आइटम खरीदती है तो खाली 2 ड्रेस कोड बनते हैं। यानी फ्रॉक शलवार हो गया 4 आइटम, लेकिन खाली 2 ड्रेस कोड। लेकिन जब हम 4 आइटम खरीदते हैं तो हम हमारे 4 सवा दिया, 2 और 2 तो 4 ही हो गए। पतलून को भी 2 करेगा क्या? एक पतलून को दूसरे पतलून की टांग के साथ मिलाना है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। 2 टांगे बराबर होती है। ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे थे? 1 1। अच्छा, सम 2 आएगा तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1,1। क्या होगा? 1,1। ठीक है ना। तो 36 में से एक इसको फेवर कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। क्या? किसकी? किस सम होगा 2 के बराबर। और 3 कैसे सम होगा? जब 1,2 या, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/36 की। और 4 होगा सम, हो गया 2,2 1,3 और 3,1, तो कितना हो गया? 3/36। और फिर 4 के लिए क्या? 5 के लिए 1,4 2,3 3,2 4,1 4/36। और फिर 6 के लिए क्या होगा? 1,5 2,4 3,3। ये आपने देख के कह रहे हो, मुझे पता है, आपको हमारी बुक पे लिखा है। हाँ, तो हो गया 5/36। ठीक है ना। ये 6 के 5 है। और 7 के कितने आएंगे? 6। ठीक है ना। 7 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1,6 2,5 3,4 और 4,3 5,2 6,1, दैट इज 6/36। ठीक है ना। और उसके बाद 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब काम होगा। अब उसकी आ जाएगी, पहले आ गया आपका 1/36, फिर आ गया 2/36, फिर आ गया 3/36, फिर आ गया 4/36, फिर आएगा 5 और फिर क्या आएगा? 6/36। फिर वापस काम कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? 7 की। और बात है समझ। और एक जगह मैंने पढ़ा है कि मुझे सुना है, मैंने याद में सब नहीं है, कि जो द्रौपदी थी, ठीक है ना, पांडवों की जो बेगम थी द्रौपदी, वो उसने इस प्रोबेबिलिटी को जबरदस्त अच्छी तरह से सीखा था। इसीलिए उन्होंने उससे जो था, जो चेस वो खेलते थे, उससे वो उनको जो अपने दुश्मनों को हरा पाए। अगर आप गेम में खेलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किसी को बोलेंगे भाई इस शर्त पे हम देखेंगे 10 बार हम करेंगे, 10 में से ज्यादा जिसका सही हो गया वो, तो आप बोलोगे कि सम, मैं आपको बोलूंगा कितना सम, तो आप बोलोगे 3। आपने ऐसे रैंडमली बोला, मैं बोलूंगा जानबूझ के 7,
क्योंकि मुझे पता है 7 की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो तब जो ज्यादा सम निकलेगा तो किसका होगा, वो सीधा फॉलो होगा, ठीक है ना। अब मेरे पास डाइस 2 तो है नहीं, वरना हम करते इसका क्या। अच्छा, स्टूडेंट कहता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है, ऐसा नहीं है क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं है। एक गेम है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं 3 मरतबा, और हनीफ अगर सारे टॉस जीतते, अच्छा इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट 3 हेड्स और 3 टेल्स and lose otherwise, calculate the probability हनीफ will lose the game। यानी अगर तीनों के तीनों पढ़ेंगे ना हेड या टेल, तभी जीतेगा, वरना क्या होगा। अब देखो, जब आपके पास 3 पॉइंट्स टॉस हो रहे, तो या तो हेड एंड हेड पड़ेगा, या हेड एंड टेल पड़ेगा, या हेड एंड टेल पड़ेगा, या टेल 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 पड़ेगा, या टेल टेल हेड पड़ेगा, या टेल हेड हेड पड़ेगा, या टेल एंड टेल पड़ेगा, या हेड टेल हेड पड़ेगा। 1 2 3 4 5 8 आ रहे हैं ना। सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 कॉइन्स विल शो द सेम थिंग, that's head, yeah, all the 3 will be head, that's 2/8, that's how much, and what's the probability that they will not show the same, all the 3 will not show the same, it's 6/8, so what's the probability he will lose, 6/8, that is 3/4, that's how much, 3/4 हो गया बेटा clear। Next क्या है, a dice is thrown twice, what's the probability that 5 will not come up either time, 5 either time नहीं आएगा, वो निकालने के हम देखेंगे 5 either time आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वो तो थी ना 4/36, सो वो नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 32/36, 32/36, दैट इज 4 8 4 9, ठीक है ना, 8/9। अच्छा 5 का क्या, 5 का ये आता था ना 4/36 है। अच्छा will not come up either time, नहीं, ये तो है will not come up either time का मतलब होता है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ना वहां पे ना यहाँ पे, यानी जो 5 आ रहा है ना आपका, 5 आएगा किसी में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या देखो, या तो 1 5 होगा, या तो 2 5 होगा, या तो 3 5 होगा, या तो 4 5 होगा, ठीक है ना, या तो 5 5 होगा, ठीक है ना, या क्या होगा, या 5 1 होगा, या 5 2 होगा, या 5 3 होगा, या 5 4 होगा। तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ रहे हैं बेटा मेरे, ठीक है ना, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 6 भी आएगा, क्या होगा, तो 10, ठीक है ना। और कुछ आ सकता है, 5 तो हमने लिखा, वो 2 बार नहीं हम लिख सकते। और यहाँ पे क्या था, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 5 और 6 5 भी, तो कितने आ रहे हैं, 11। तो 11 ऐसे केसेस है जहां पे कहीं ना कहीं पे 5 आएगा आइदर कॉइन में। हमें क्या है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि 5 नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं 5 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 11/36 कितनी है, और 5 नहीं पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 11/36, 1 - 11 और बात आप बड़ी समझ, और बात क्या समझा रही खास, यानी आपको दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हमने 2 डाइस टॉस किए कि 5 नहीं पड़ेगा, वो करने के लिए हमने देखा प्रोबेबिलिटी देखेंगे क्या होगी कि 5 पड़ेगा, उसमें हमने देखा केसेस कितने फेवर कर सकते हैं। तो एक मैंने बोला 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, फिर देखा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 नहीं बोला क्योंकि वही की बात। तो ये आ रहे 11, कितने आ रहे, तो 11/36 कितने, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आएगा ही नहीं, दैट इज 1 क्योंकि मैंने बोला ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1, इसलिए होगा 1 - 11/36 दैट इज 25/36। और बात ही समझ, क्या समझ आई कैसे, 1 - 11/36 कैसे 25, सर क्योंकि आपने बोला ना वो प्रोबेबिलिटी का भी होता है ऑफ इवेंट और जो नॉट इवेंट। चलो ठीक, बताओ उसकी। अच्छा 5 will come at least once,
एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है, कम से कम, तो उसमें वही 11 में 36 आएगा, क्या आएगा? चलो, which of the following arguments are correct which are not? Give reasons for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two head, or two tails, or one of each. Two tails or one of each. Therefore, all the probability of all the three is 1/4. ऐसा दोनों हेड पढ़ेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दोनों टेल पढ़ेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, एक हेड एक टेल पढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 है, दैट्स 1/2. एक अगर आपने डाई थ्रो किया, आपके पास दो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो एक ऑड नंबर आएगा या तो एक इवन नंबर आएगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑड नंबर आएगा, वो 1/2 है. बिल्कुल सही, क्योंकि ऑड नंबर कितने हैं? 3 होते हैं और इवन नंबर. आए बात समझ? क्लियर हो गया बेटा? मजा आ गया? ये आपका था प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो हमने इन 1 को खत्म किया. अस्सलाम वालेकुम.